हाय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इकोनॉमिक्स अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ का टीचर हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर 1 एक क्लास 11 का फर्स्ट पार्ट का आप लोगों को स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इसके अलावा हमने उसके डिफरेंसेस कर लिए थे। इसके अलावा स्कैरसिटी, चॉइस, रिसोर्सेस, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में कंप्लीट कर दिया था। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, उसके डिफरेंसेस जानने की कोशिश करेंगे और भी कुछ उसके पॉइंट्स आज हम क्लियर करेंगे। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। इसके अलावा एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, बात करते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इस चीज की तरफ इशारा करती है कि जो भी चीजें आप इकोनॉमी को लेकर सोचते हैं, चाहे वो पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट किसी भी टाइम की हो, वो पॉजिटिव इकोनॉमी के रूप में जानी जाती है, कहा जा सकता है। जैसे आप पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पास्ट से रिलेटेड है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है। पॉपुलेशन की कंटिन्यू ग्रो की बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हो सकती है। जैसे यहाँ पर दिया है, on the year of independent poverty of India affected large percentage of population, then now that is past related observation। यहाँ पर कहा गया कि ये past से related observation है। इसी तरह से 22% of population in below poverty line, this is a present observation। ये present observation है। If population in India continues to grow at the existing rate, ठीक है, एग्जिस्टिंग रेट से कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी, ये मेरा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन एक्सीडेड 22% इन द ईयर 2050, दैट इज फ्यूचर ऑब्जर्वेशन। ये फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो ये सभी एलिमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक को साइन होते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव की बात को पॉजिटिव कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी की भी कर रहे हैं, लेकिन बात पॉजिटिव की हो रही होती है। यहाँ पर आपके लिए ये करेक्टरिस्टिक्स दी गई है, इसको आपको लिखना है, बताना है और समझने की कोशिश करना है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स लगभग सेम होती है, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पर चलती है सारी चीजें। यहाँ पर आप वो सीधे से सीधे ये कह सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम पर अपना ओपिनियन देना एक नॉर्मेटिव इकोनॉमी कहते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी एक प्रॉब्लम पर अलग अलग इकोनॉमिक्स अलग अलग राय देते हो। ऐसी उम्मीद है कि एक मतलब अलग अलग राय भी दे सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। जैसे मनरेगा में बहुत से इकोनॉमिक्स ने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा ये खत्म कर देगी समस्या को अनएम्प्लॉयमेंट की, किसी ने कहा कि मनरेगा फाइनेंशियल हेल्प के लिए गाँवों में खोली गई है, उसको सिर्फ गाँव के लोगों को ही हेल्प होगी। किसी ने कहा कि मनरेगा लोगों को पैरासाइट कर रही है, अनएम्प्लॉयड कर रही है, उनके जीवन को अनएम्प्लॉयमेंट रहने देना चाहती है। तो ये सारी चीजें लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहा। अब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इस तरह के ओपिनियन दिए जाते हैं कि इसका ट्रुथ से कोई लेना देना नहीं रहता है, मतलब सच्चाई से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। क्या है कि एक सिर्फ ओपिनियन है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन होता है नहीं होता है ये अलग की बात है। इसको आप किसी तरह से भी कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा होता है या ऐसा होगा ही। तो उम्मीद है आपको पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी दोनों समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की भी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, इसको भी आप जाइएगा, तैयार करके लिखिए, सोचिए, समझिए और बताइए। कहीं पे समस्या आती तो कॉल करो, मैसेज करो, वो कमेंट्स करो, जो भी करना है करो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, तभी हम ये कमेंट्स कर पाओगे और बाकी चीजें कर पाओगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब उसके बाद ये मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से रिलेटेड इशू को डील करती है। ये इकोनॉमिक्स के ओपिनियन को डील करती है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट कोई भी हो, ये सबको ये ओपिनियन को लेकर चलती है। यहाँ पर व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। यहाँ पर है
होते हैं, व्हाट आउट टू बी के इलिप्स स्टेटमेंट होते हैं, ये ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट अपना स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करके बताते हैं। वो सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि ट्रू फॉल्स ही यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अपना स्टेटमेंट देते हैं वो सही और गलत कुछ भी हो सकता है। ये ओपिनियन से रिलेटेड होते हैं, या तो ये ट्रू होते हैं या तो ये फॉल्स होते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। ये फैक्ट्स और फिगर्स तो सही या गलत ट्रुथ बताते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर नॉट वेरिएबल एट ऑल, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व नहीं रखता। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट को यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं होता है। डज नॉट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में रहता है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक नॉर्मेटिव बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप रीडिंग करोगे समझ। उम्मीद है कि आपको ये भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आप लोगों को, वीडियोस के फॉर्म में हैं। उन क्वेश्चंस को देखिए आप लोग, देखने के साथ साथ उन पर कमेंट्स करिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए। अगर आप लोगों को आंसर्स मालूम है तो वेल एंड गुड, तो आप उसको जरूर शेयर करिए हमारे साथ और कमेंट करिए। इसके अलावा जिन लोगों को नहीं पता है कि ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर, तो आप उनको वीडियो भी शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।